शहरोज़ काशिफ जनाब उनका नाम है, जिन्हें हम हिलाले इम्तियाज़ के एजाज़ पर दिल की गहराइयों से सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं। कोह पैमा हैं, क्लाइंबर हैं, उनकी दो चार जो बातें हैं वो मैं बता दूं, उनकी अचीवमेंट्स बता दूं आपको। यंगेस्ट क्लाइंबर इन द वर्ल्ड टू समिट K2 हैं, उसके बाद यंगेस्ट इन पाकिस्तान टू समिट माउंट एवरेस्ट हैं, और जितनी भी 8000 मीटर्स की 14 चोटियां हैं उनको सर करने वाले यंगेस्ट क्लाइंबर हैं शहरोज़ काशिफ। एंड क्योंकि इनको ऊंचाइयां, बुलंदियां अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो आज उनको बुलाने का मकसद भी यही था कि लोग उनसे इंस्पिरेशन लें कि किस तरह आपने जब आगे बढ़ना है तो नज़र जो है ना उसको ऊंचा रखना है, बुलंदी की तरफ नज़र रख के आगे बढ़ना है, ताकि जब आप आगे बढ़ें ना सिर्फ खुद ऊपर जाएं बल्कि अपने मुल्क को भी ऊपर लेकर जाएं। हमारे साथ शहरोज़ काशिफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? ज़बरदस्त। अच्छा शहरोज़, पहले तो 23 मार्च मुबारक। दूसरा ये है कि किस तरह से गुजरे हैं आपके रमज़ान, और रोज़े कैसे गुजरे हैं आपके? खैर मुबारक आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा शहरोज़, आपके पीछे मुझे दीवार पे ना एक सर्टिफिकेट गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी नज़र आ रहा है आपकी साइड में। ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ये मेरा 3 हाईएस्ट माउंटेन, सो मैंने एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा इंडिया के भी हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन मैंने उसको नेपाल साइड से क्लाइम किया, बीइंग द फर्स्ट पाकिस्तानी एवर टू क्लाइम दैट माउंटेन। तो K2, एवरेस्ट और कंचनजंगा को क्लाइम करने वाला यंगेस्ट इन द वर्ल्ड बना था मैं। आपको अपना आप सुपरमैन फील होता है अचीवमेंट्स के बाद? अच्छा नहीं, हमें तो प्राउड महसूस हो ही रहा है काशिफ से बात करते, शहरोज़ से बात करते हुए भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा रश्क भी हो रहा है। आपने सुनी उनकी बात, उनका जो रमज़ान है ना वो पहाड़ों में गुजरता है। पहाड़ों में गुजरता हम लोग यहाँ पर काम करते हुए गुजार रहे होते हैं, आप पहाड़ों में गुजार रहे होते हैं। कैसा एक्सपीरियंस होता है शहरोज़, थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ रमज़ान पहाड़ों में गुजारने का। अच्छा ये इट्स अ टू वे थिंग, बिकॉज जब मैं पहाड़ों पे होता हूँ तो मुझे भी घर की याद आ रही होती है कि काश मैं घर में गुजार रहा होता। आप लोग घर में गुजार रहे होते हो तो आप लोग कहते हो कि काश हम कहीं और गुजार रहे होते। तो इंसान आज मुझे पता लगा है ऑफिशियली के नाशुक्रा है। ऐसा ही है, लेकिन ये ना कि वो पहाड़ जो है ना वो अपनी तरफ बुलाते भी हैं। वो कहते हैं ना माउंटेन कॉल्स यू, एक मरतबा जब आप चले जाएं वहाँ पर तो आपको बार बार याद आती है। तो मुझे लगता है कि यही वजह जिसकी वजह से आप बार बार पहाड़ों की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी के बारे में, कहाँ से आगाज़ किया था आपने? मैं 13 साल का था जब मैं 11 इयर्स ओल्ड, मैं अपने फादर के साथ एक ऑफिशियल ट्रिप पे गया था। वहाँ पे मैंने शोग्रान वैली के अंदर मकड़ा पीक की तरफ कुछ क्लाइंबर्स को जाते हुए देखा। तो एज अ किड आई वाज जस्ट टीजिंग हिम कि मुझे भी ऊपर जाना है, ऊपर क्या है। आई वाज फैंटेसाइजिंग थिंग्स कि यार ऊपर कोई प्लेग्राउंड है, ऊपर ऐसा क्या चीज़ है जो लोग जा रहे हैं। तो इस तरह मेरी पहली पीक का आगाज़ हुआ। उसके बाद करते कराते 2019 में मैंने ब्रॉड पीक को क्लाइम किया, जो कि पाकिस्तान की चौथी और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। मुझे जो टाइटल मिला वो द ब्रॉड बॉय का मिला। उसके बाद मेरे मेंटर ज़ही चौधरी ने मुझे वो टाइटल दिया। उसके बाद मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया, उसके बाद मैंने K2 क्लाइम किया, और दुनिया की जितनी 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं मैंने वो सारी क्लाइम की। पहाड़ों का जिक्र हो रहा हो, बाहर जाने का जिक्र हो रहा हो, क्योंकि हम एक फेस्टिव मोमेंट पे खड़े हैं तो मेरे दिमाग में सवाल भी फेस्टिव है। आप ग्रुप में कौन से वाले दोस्त हैं जो दही के लिए पिक करने जाते हैं अपने दोस्त को कि चल यार बाजार तक चलें, और मरी ले जाते हैं और उससे आगे बल्तिस्तान चले जाते हैं, या आपके दोस्त आपके साथ ही हरकतें करते हैं? नहीं, मैं जब शहर में होता हूँ तो मैं बड़ा एक आइसोलेटेड पर्सन हूँ, मैं बड़ा आइसोलेट रहता हूँ। लेकिन जो मेरे बाकी के दोस्त हैं वो इस तरह करते हैं, वो आते हैं लेके बस चले आते हैं कहीं पे। लेकिन जो आउट ऑफ सिटी के प्लान्स हैं वो मेरे बनते हैं ज़्यादातर। लाइक उस दिन हम चिप्स खाने गए थे तो हम आगे खानपुर निकल गए। तो चिप्स खाने गए थे तो खानपुर निकल गया। मेरा जो दिमाग है ना वो अटक गया। वो जो बात की ना शहरोज़ ने कि वो आइसोलेटेड पर्सन है जब वो शहर के अंदर होते हैं, तो पहाड़ आपकी ज़िंदगी के अंदर और एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ लेकर आते हैं? आई रियली वांट टू नो। लेकिन मेरे ख्याल से हम अपनी जगह पर चलते हैं क्योंकि हमारे पास और भी गेस्ट मौजूद हैं और बड़ी लंबी गपशप है जो उनके भी हमें मिले, उनको भी हमने शामिल गुफ्तगू करना है। तो लेट्स गो देयर, और वहाँ पे जाकर मैं ज़रा शहरोज़ से जानना चाहूँगी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर क्लाइंबिंग ने क्या तब्दीली लेकर आई है। जी शहरोज़, आप बताइए, इतना अकेला क्यों रहते हैं जब आप शहर में होते हैं? सॉलिट्यूड पसंद है आपको या कोई और रीज़न है? पहाड़ों में अकेला रह रह के इंसान सबसे अपना खुद का सबसे बेहतरीन दोस्त बन जाता है। तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और जब मैं पहाड़ों पे था तो
मुझे फिर अपने आप के साथ टाइम गुजारना, अपने आप से बात करना और तरह तरह की चीज़ें अपने अंदर एक्सप्लोर करना अच्छा लगा। मुझे काफ़ी देर बाद पता लगा कि यार मुझे म्यूज़िक का शौक़ भी है। मुझे काफ़ी देर बाद पता लगा आके कि यार मुझे शायरी का शौक़ भी है साथ में। अच्छा शहरोज़, आपने बताया आपको शायरी का शौक़ भी है, लेकिन ये आपको पता चला उस तन्हाई में, जिस तन्हाई में आप पहाड़ पे वक्त गुजार रहे होते हैं। जारी बात है 8000 मीटर कोई आसान बात थोड़ी है सर करना। तो जब आपकी क्लाइंब में कोई ऐसा पार्ट आता है जो बहुत मुश्किल होता है और डेथ्स हो जाती हैं लोगों की पहाड़ चढ़ते चढ़ते, और एक टाइम आता है कि जब आपके पास ऑक्सीजन कम होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब ऐसे मुश्किल हालात सामने आते हैं, कौन सा कोई एक ऐसा शेर है जो आपके दिमाग में बार बार आता है? कौन सा ऐसा कोई मंत्र है जो आप दोहराते हैं बार बार अपने आप को मोटिवेट करने के लिए? वो शेर था कि इधर आज से तमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हम जिगर आजमाए। वाह वाह वाह, कमाल। बड़ी खूबसूरत बात आपने कर दी अपने आप को जानने वाली शहरोज़, क्योंकि हम उस दुनिया में रहते हैं या उस ज़माने में रहते हैं जहाँ पर लोग अपने आप को सारी ज़िंदगी नहीं जान पाते। हालांकि अल्लाह ताला कहता है कि जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। अब कदीम यूनान की तरफ देखें, वहाँ पर भी कहा जाता है भाई नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जुल्करनैन नदर साहब, बुल्ले शाह ने भी कहा था कि बुल्ला की जाना मैं कौन, अपने मुर्शिद के पास जाकर, शाह इनायत के पास जाकर कि भाई यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे बताओ। कितना ज़रूरी है अपने आप को जानना। और आजकल की दुनिया के अंदर जुल्करनैन साहब, आप 70 इयर्स आपको काम करते हुए 7 दिहाइयाँ माशाल्लाह हो चुकी हैं। आपने पहचाना अपने आप को, आप ये आज क्लेम कर सकते हैं इस उम्र में बैठकर कि हाँ मैं थोड़ा बहुत तो अपने आप को जान गया हूँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। मुझे न मेरी कोई सोच थी, न मेरा आज तक, और ना मैं खूबसूरत हूँ, ना मैं कुछ 7 फीट का हूँ, ना मेरी कंजी आँखें हैं जी, हरी आँखें भी नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ, फिर भी लोग और आप लोग पसंद करते हैं और परवरदिगार ने इज्जत दी है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि परवरदिगार तेरा करम है। वाह वाह, कि बात अब तक बहुत प्यारी बात कर दी है, बहुत प्यारी बात कर दी है। खूबसूरती क्या होती है? इंसान खूबसूरत हो वो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। दिल खूबसूरत होता है सर, दिमाग आपका काम खूबसूरत, आपका टैलेंट खूबसूरत। आप लड़कों से पूछ रही हैं कि खूबसूरती क्या होती है या लड़कियों से पूछ रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझसे पूछ रही है तो मैं लड़का ही हूँ ना। अगर 10 लड़कियां बैठी हुई हों और 9 आपको पसंद कर रहे हैं तो आप खूबसूरत हैं। क्या बात। स्टैंडर्ड्स सर। हाँ, जमहूरियत तो यही है ना। इसलिए कभी कभी मुझे इख्तिलाफ हो जाता है थोड़ा सा जमहूरियत से। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, एंड आई नो आप ये मजाक में बात कर रहे होंगे कि इंसान का खूबसूरत होना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी स्टोरी में जानना चाहूँगी। वैसे तो हमें याद है लास्ट ईयर भी हमने किया था आपके साथ शो, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बार बार दोहराई जानी चाहिए ताकि लोगों के जहनों में हमारे लेजेंड्स की ज़िंदगी, उनकी अकम्पलिशमेंट्स, उनकी अचीवमेंट्स ताज़ा रहें। प्लीज़ अपनी स्टोरी बताइए, कहाँ से आपने आगाज़ किया था अपने करियर का? मैं फर्स्ट में था। मैं पहले अपना तारुफ करवा दूं। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आप कराची के हैं, लाहौर के हैं, आप पिंडी के हैं, आप कोयटा के हैं, कहाँ के हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्टों में मेरे ख्याल में मेरा गांव जो है वो अटक। सही। पैदाइश मेरी पिंडी की, एजुकेशन मेरी कराची की, कराची यूनिवर्सिटी बीकॉम किया मैंने, और बट माई रिकग्निशन इज़ कोयटा टेलीविज़न। आप उस वक्त 94 का आपने बताया तो ये 84 की बात है। बच्चों का मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहा जाता था। चिल्ड्रन जो भी बच्चों के ड्रामे होते थे। अच्छा। तो वहाँ से पहला मेरा जो ब्रेक थ्रू हुआ वो कोशिश बच्चों का एक ड्रामा था जो मैंने लिखा। उसको फहमीदा नसरीन साहिबा जो मेरे उस्ताद काजिम पाशा साहब की मिसेस थी, अल्लाह गरी की रहमत करे, आमीन, उन्होंने वो वहाँ से आइडिया दिया और फिर वो उन्होंने किया। और वो पाकिस्तान का बच्चों का पहला पीटीवी का ड्रामा था जो 50 एपिसोड चला। तो वहाँ से रिकग्निशन हुई मेरी भी और कोयटा टेलीविज़न की भी। उसके बाद फिर वहीं से किया एक सीरियल अलकमूनिया में। तो ऐसा उसी लैंग्वेज में था? वो बलोची लैंग्वेज में ही था या उर्दू लैंग्वेज में? नहीं, ये सारे उर्दू लैंग्वेज की बात हो रही है। अच्छा, सारे उर्दू। 50 एपिसोड लिखने का तजर्बा जो है वो किस तरह का रहा? अब तो बेटा 300 एपिसोड भी हो गए हैं, 500 भी हो गए हैं, 1000 भी हो गए हैं। 11-11 साल से चल रहे हैं ड्रामे।
लेकिन उनका तो कोई एंड ही नहीं ना होता, ना खत्म होने वाली बात होती है। आप ये एंड में खूबसूरती, नहीं होता, सबक भी कोई नहीं होता। अभी शहरोज जो हमारे साथ हैं वो 8000 मीटर का पहाड़ चढ़ते हैं और एंड पे जाके वो पहाड़ खत्म हो जाता है, तो पता चलता है कहीं पहुंचे। शहरोज